गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 9 का 7th चैप्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने समझ लिया ढंग से तो आपको सर्किल का जो चैप्टर होगा जिसमें हर जगह कॉन्वेंसी का यूज करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर है वहाँ पर भी यूज करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी यूज करना है और आपको क्लास 10th में भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये कॉन्वेंसी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्वेंसी का मतलब समझ जाइए कि सर्वांग समता होती क्या। तो कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के बराबर है, जैसे मान लीजिए हमने ये दो पर्चे लिए, समझिएगा ये दो पर्चे लिए, ये देखिए ये मेरा कोचिंग का पर्चा है। अब ये देखिएगा दो पर्चे, एक ऐसा है एक ऐसा। अब दोनों को ऐसे हम रख लिए, देखिए दोनों बराबर है ना, ये देखिए दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर सेट कर लेते हैं। दोनों को हमने बराबर सेट कर लिया। तो अब देखिए जब दोनों को बराबर सेट करेंगे तो देखिए अगर इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ का पर्चा नहीं दिखेगा, ठीक है, दूसरा वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी बराबर सेट नहीं है, अगर सेट हो जाएगा, हाथ से बन नहीं रहा, हवा भी चल रही, पंखा चल रहा है। देखिए ये अगर इधर से बराबर हुआ और इधर से बराबर, देखिए इस तरफ से देखेंगे तो ये दूसरे वाला पर्चा नहीं दिखेगा और इधर से देखेंगे तो ये दूसरे वाला पर्चा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपके दरवाजे में दो पार्ट होंगे, दरवाजे दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह से खिड़कियों के दो पार्ट होते हैं, वो भी दोनों बराबर होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपके घरों में ही हैं। तो अगर कोई भी चीज़ कॉन्वेक्स तभी होगी जब वो हर तरह से बराबर होगी, ठीक है। जब हर तरह से क्या होगी, बराबर होगी, वो हमेशा कॉन्वेक्स होती है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो पूरा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल पर बेस्ड है, इसलिए ट्रायंगल की बात कर लें। इसके बाद आप समझिए कि ट्रायंगल में हमेशा, ट्रायंगल के बारे में आप जानिएगा पहले, अगर आपने कभी नहीं जाना है, कभी नहीं देखा है, तो ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, तीन साइड और 3 एंगल से मिलकर के जो आकृति बनती है, यानी जो डायग्राम आपको जिसमें 3 एंगल और 3 साइड्स हों, वो डायग्राम हमेशा वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है, यानी त्रिभुज कहलाता है। मेरा जो दोनों का उद्देश्य जो मेरा ये है कि पहले आप इसको ट्रायंगल को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद अगर आप कॉन्वेंसी समझेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो देखिए ये हो गया पहला एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल, ये हो गया तीसरा एंगल, और ये हो गई ये साइड, ये हो गई दूसरी साइड, ये हो गई तीसरी साइड। अब अगर इसी तरह से एक और ट्रायंगल बनाए, अब देखिए ये पहला एंगल, ये दे दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये साइड पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये ऐसा साइन भी दिया रहता है, ये दूसरा हो गया, ये और ये तीसरी हो गई, ये थर्ड साइड हो गई। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होती हैं, देखिए इसके इक्वल ये वाली, ये करस्पॉन्डिंग, इसको DEF दो ट्रायंगल लेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, ये नहीं कि इसके पास में ये है कि इसको इसको आप इक्वल कर दीजिए। यानी एंगल A इक्वल है एंगल D के, पहले एंगल की देख लेते हैं, एंगल B इक्वल हो एंगल E के, और एंगल C इक्वल हो एंगल F के। ये बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। साइड AB इक्वल हो BE के, और साइड BC इक्वल हो EF पे, और साइड AC इक्वल हो DF पे। अब इसमें कुल मिला के कितनी कंडीशन हो गई, 3 इधर हो गई और कितनी हो गई, 3 इधर हो गई, तो 3 3 कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब जो हमारे पास रूल दिए हो, जैसे SAS, SAS, अब SAS क्या मतलब हो, साइड एंगल साइड। तो अगर इनमें से तीन अगर हमारे पास हो गए, 3 चीज़ें अगर इक्वल हो गई
तो बाकी की 3 चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाती हैं। यानी अगर 3 चीज़ें कॉन्वेंस हो गई तो बाकी की 3 चीज़ें अपने आप कॉन्वेंस हो जाती हैं। उसी को हम CP/CT कहते हैं। CP/CT का क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल होता है। क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, ये होता है CP/CT का मतलब। 3 कंडीशन हमको लेनी है और 3 कंडीशन अपने आप इक्वल हो जाती हैं। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्वेक्स आपने प्रूव कर दिया तो 3 कंडीशन अपने आप इक्वल हो जाएंगी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ये देखना है कि हमको 3 कंडीशन पकड़ना है। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी इसके बारे में देखते हैं। तो कुल मिला के कितने हैं हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 6 के हैं। ठीक है, इसमें से हमको लेना कितना है? 3 लेना है। तो पहला हमारा जो ये है SAS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी। तो SAS का क्या मतलब होता है? पहले SAS को समझिए। उसका स्टेटमेंट आप बुक में देखेंगे तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि 2 sides of a triangle and an angle is equal to corresponding sides and corresponding angles of another triangle is equal, then triangles are congruent. अगर कोई भी 2 ट्रायंगल, मान लीजिए हमने 2 ट्रायंगल लिए, कौन कौन से लिए? एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया ये, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, इसका नाम दे दिए C, दूसरा दे दिए ये हो गया D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। अब SAS कोई 2 साइड, मान लीजिए ये साइड इक्वल है इस साइड, ये साइड इक्वल है इस साइड। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं पर तो बहुत सारे, मैं कई टीचरों को भी देखा हूँ गलती करते हुए, कई स्टूडेंटों को, उन दोनों साइड के बीच का ही एंगल बिटवीन 2 साइड्स, ठीक है, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए इसके बीच के एंगल। ये नहीं कि कोई भी एक एंगल, ऐसा नहीं, कोई भी एक एंगल नहीं इक्वल होगा। इसमें ये ध्यान देना है कि उन 2 साइड, जो साइड इक्वल दी हुई है, उनके बीच में ही जो एंगल बन रहा है वही एंगल हमको देखना। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड देखिए, क्या हमारे पास है 2 साइड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे, इस ट्रायंगल को प्रूव कैसे करेंगे। मैं एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ट्रायंगल को प्रूव करना किसी भी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ABC और DEF 2 ट्रायंगल है, दोनों में क्या प्रूव करना है? AB इक्वल है किसके? DE के इक्वल है। BC इक्वल है किसके? EF के इक्वल है। और एंगल B इक्वल है एंगल E के। अब यहाँ पर टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC, अब ये देखिए कॉन्वेक्सी का साइन है, ये आप 7th में पढ़े, ठीक है, या तो ये कॉन्वेक्सी का साइन आप लगाइए DEF। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई भी चीज़ें आपको एंगल, यहाँ पे लिखिए कि इफ AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के, और एंगल B इक्वल है एंगल E के, या तो इसको बीच में भी एंगल को लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिखेंगे, अगर ये 3 कंडीशन हमारे पास हैं तो ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्वेक्स हो जाता है, क्योंकि ये रूल है इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल DEF और DEF, और किससे हुआ भाई? SAS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सी।
SAS क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इक्वल हो गया। अब बची जो साइड, मतलब जैसे AC एक बची, AC इक्वल टू DE होगा, एंगल C इक्वल होगा एंगल F के, ठीक है, एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। ये तीन कंडीशन अपने आप इक्वल हो जाती हैं बाई CP CT से। ये CP CT तभी लगता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो तीन कंडीशन आप लेके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं और तीन कंडीशन अपने आप आ जाती हैं और वो हमेशा बराबर होती हैं। ये किससे होता है? CP/CT से होता है। और CP/CT का क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में ही ये फॉलो होता है। CP/CT तभी होगा जब यहाँ से ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। तो ये हो गई बात SAS की। SAS का मतलब दो साइड और उनके बीच का ही एंगल, और कोई भी एंगल नहीं, दो साइड और उनके बीच का ही एंगल लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए, आप इसको बिल्कुल प्रेशर लेके मत पढ़िएगा, नहीं तो बनेगा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक ASA दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में ASA और SAS दिया हुआ है, तो ASA और SAS ही लगाना है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें ये सब करना है, आगे की चीज़ें। अब मैं ASA समझा देता हूँ आपको कि ASA होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको देखिए, ये क्या बन गया? ASA। क्या बना? ASA क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंस। ASA का क्या मतलब है? कोई दो ट्रायंगल मान लीजिए आपके पास दिए, ठीक है। ये हुआ ABC और ये हुआ DEF। इनका नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, PQR भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो दीजिए। ABC और DEF एक ट्रायंगल। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज एन इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू टू corresponding two angles and included their sides is equal, then triangles are congruous। मतलब क्या हुआ? कोई दो एंगल, आप देखिए कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको और इसको ले लीजिए, तो यहाँ पर ऐसा बनाएंगे और इसको ऐसा। इसका मतलब ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये साइड इक्वल हो गई। अब इसमें भी एक चीज, कोई भी एंगल नहीं लेंगे, उन दो कोई भी साइड नहीं लेंगे, इन दो एंगल जहाँ पर दोनों इक्वल है ना, उनके बीच की ही साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्या करते हैं बच्चे को मुँह एंगल दे देते, कोई भी एंगल नहीं है भाई, एंगल तो इक्वल है, एंगल कोई भी एंगल ले लीजिए। वो अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए दो एंगल अगर इक्वल, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल A इक्वल है एंगल D के और AB इक्वल है DE के, DE के, और एंगल B इक्वल है एंगल E के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल DEF के। ये चीज़ें अभी अच्छे से क्लियर ना होंगी, अभी आपको लग रहा होगा कि फालतू में बता रहा हूँ। ये किससे हुआ भाई? ASA से हुआ। अब CP/CT अगर लग जाएगा, बाकी चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएंगी। जो बची हुई चीज़ें, जैसे ये एंगल बचा है, ये साइड बची है, ये साइड बची है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इनके संगत, ठीक है। इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, और ये एंगल इसके संगत, ठीक है। तो बाकी तीन चीज़ें अपने आप, तीन कंडीशन अगर हमारे पास है तो तीन कंडीशन अपने आप मिल जाती। ये अभी क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज का, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई, एक हो गया SAS और दूसरा हो गया AS।
तो दोनों समझ में आ गया है। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 7.1 एक्सरसाइज करेंगे कि ABCD। आप बुक अपने सामने रखिए और एक्सरसाइज में एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि ABC एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल है AD के, और AB जो है जो एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इसमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के, और BC एंड BD के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। तो BC और BD के को भी बनाना। तो आप देखिए, पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे आप थोड़ा देखिए, ज्योमेट्री कठिन रहती है, जो बच्चों नहीं समझ पाते हैं, कम समझते हैं, उनके लिए बिल्कुल धीरे धीरे आप 1-2 बार वीडियो देखिए। और मैं पूरे चैप्टर जो ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो बहुत कम आपको मिलेगा ऐसा विधिवत कि जिसमें पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं। ये बिल्कुल फ्री में आपको चैनल में मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी इसमें शुल्क नहीं है। आप जब चाहिए तब देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ABC ऐसा कुछ बना हुआ है। देखिए, ऐसा इसका डायग्राम है। यहाँ लीजिए A, यहाँ लीजिए B, यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ पर, और फिर ऐसा एक और डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे D, और ये साइड इक्वल है इसके। देखिए ये बन गया ना लकीर, तो मतलब इक्वल हो गया, और ये एंगल है इसके इक्वल, ठीक है। यानी अब हमको क्या प्रूव करना है, तो देखिए, तो पहले लिख लीजिए कि इसमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में यही बच्चे लिख ही नहीं पाते, तो पहले देखिए डायग्राम को आप देखिए, उसमें गिवन क्या क्या है। आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ गिवन इन ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल, आप लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB या क्या लिखा है ACD, ACBD ऐसे चल रहा है ACBD, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है, AC इक्वल है AD के, ठीक है, एंड AB इज बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर। यानी अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल CAB इक्वल होगा एंगल ABAD। देखिए, लाइन साइड एंगल आपका अगर पढ़े होंगे, वो वीडियो आप लिंक में दिया हुआ है, लिंक में आप देखेंगे जाएंगे तो देखिए एंगल को कैसे शो करते हैं। जहाँ पर एंगल बनता है CAB, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस एंगल की बात BAD, इस एंगल की बात करते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, टू प्रूव क्या करना है हमको। तो प्रूव में क्या है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल, या आपको बुक में है ABD, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। थ्योरम को या ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिखिए, फिर प्रूफ लिखिए कि प्रूफ क्या करना है, फिर आप लिखिए प्रूफ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को देखिए आप। यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी हुई
पहले ये दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल अलग अलग इनको ले लीजिए, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी बी, दो ट्रायंगल लेंगे। अब हम ये दोनों क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए। इसमें AC इक्वल है किसके, AD के, इक्वल है कि नहीं, AC इक्वल है AD के। एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल CAB इक्वल है एंगल कौन सा, BAD के इक्वल, BAD के इक्वल। ये चीजें गिवन। और तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास हो गई, ये दो साइड इक्वल हो गए और ये एंगल इक्वल हो गए। तीसरा हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए, हमने बताया था एस तभी लगेगा जब दो साइड और उनके बीच का एंगल। अब देखिए ये जो है, ये जो दीवार बनी हुई है दोनों घरों के बीच में, ये इस घर के लिए भी उतनी है और इस घर के लिए भी उतनी है, यानी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अगर कभी भी ऐसी चीज़ें आए जो दोनों के लिए कॉमन हो तो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल होगा ए बी के, क्यों ए बी इक्वल होगा ए बी के, क्योंकि ये कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। अब तीन कंडीशन आ गए, देखिए तीन कंडीशन आपको मिल गई, ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, और इन दोनों एंगल के बीच की ये साइड भी बराबर हो गई इसी साइड, यानी दो साइड, ये दो साइड उनके बीच के एंगल इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल कौन सा, ABB के, इससे हुआ भाई SAS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सी से हुआ। अब देखिए आप, अब BD और BC के बारे में भी बताना है, BC और BD के बारे में। तो देखिए अगर कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो जाते हैं तो उनके बाकी बची चीज़ें अपने आप बराबर हो जाती हैं, उसी को हम CP कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन BD इक्वल हो जाएगा किसके, BC के इक्वल हो जाएगा भाई CP/CT के, और यहाँ से क्या हो गया है, हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखा करिए, बीच में छोड़ा नहीं करिए, जब आपका मन हो पढ़ने का तभी पढ़िए। पता चला आप थोड़ा सा देखे और इसके बाद आप बंद कर दिए, हो सकता है वहां पर आपको अच्छा ना लगे, आगे अच्छा हो, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आप देखिएगा डायग्राम में, इसको आप देखेंगे कि डायग्राम में इधर उधर बना हुआ है, और आपको डायग्राम में इसमें देखना है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर है BC के। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और एंगल DAB, इससे जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये बार बार आएगा, देखिए डायग्राम बनाइए AD और इधर BC, ऐसा एक डायग्राम बनाइए, इसमें क्या हुआ AD, इधर आ गया BC, और इधर क्या हो गया, इधर आ गया ऐसे, और इसका नाम क्या है, ABCD, ABCD। अगर अपने से डायग्राम बनाएंगे आप, जो बुक में दिया हुआ है डायग्राम, अगर उसको लेके चलते हैं तो बुक का ही डायग्राम बनाएंगे, और कभी डायग्राम बनाने को रहे तो आप फिर अपनी मर्जी से उसमें नाम दे सकते हैं। ये क्या हो गया, ये। अब देखिए इक्वल किसको किसको करना है, ये देखना, ये साइड इक्वल है, ये खींची हुई ना डंडी, ये मतलब इक्वल। इसी तरह से ये एंगल इक्वल है इस एंगल। अब पहले जो जो चीज़ें गिवन है बुक से रीड करके हम करते हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड ABD इक्वल है BC।
ABCD is a quadrilateral, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। AD इक्वल है BC के या BC इक्वल है AD के, बराबर है दोनों बात। एंगल DAB इक्वल है एंगल किसके, एंगल CBA के, एंगल CBA के, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर लिखिए टू प्रूफ। तो प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो पहली कंडीशन ये है कि ट्रायंगल ABD, पहली कंडीशन ट्रायंगल ABD इक्वल है कॉन्वेक्स है ट्रायंगल BAC, कॉन्वेक्स है ट्रायंगल BAC के। दूसरी कंडीशन आपकी कितनी है, BD इक्वल है AC के, BD इक्वल है AC के। तीसरा क्या प्रूव करना है हमको, एंगल ABD इक्वल है एंगल किसके, BAC के। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। अब समझिएगा, पहले हमको क्या लेना है, ABD लेना है और BAC लेना है। तो पहले इसको लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, दो ट्रायंगल लेना, ABD और BAC लेना। देखिए ABD मतलब ये बात, और फिर क्या लेना है BAC ये बात। तो देखिए ABD और BAC, इधर कुछ नहीं है, आप ये समझिएगा। तो देखिए दोनों ट्रायंगल ABD में A, B और D में देखिए ये, और फिर दूसरा BAC में, तो ये साइड इक्वल हो गई इसके, ये दिया हुआ, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल, ये दिया हुआ। और जो ये दोनों ट्रायंगल बने उनके लिए ये साइड कॉमन, तो कॉमन है तो बराबर हो गई, दोनों के लिए है। देखिए ABD जब एंगल लेंगे तब ही ये साइड आएगी, और BAC जब लेंगे तब भी ये साइड बराबर आएगी कि नहीं, दोनों में शामिल है, और जो दोनों में शामिल है वो कॉमन होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर AD इक्वल है BC के या BC इक्वल है AD के, ठीक है, BC या AD इक्वल है BC के, ठीक। एंगल कौन सा, DAB इक्वल है एंगल CBA के, और AB इक्वल होगा AB के, ये कॉमन साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABD कॉन्वेक्स होगा ट्रायंगल BAC के, किससे हुआ बाई SAS, दो साइड लिए एक एंगल लिए, SAS क्राइटेरियन कॉन्वेक्सिटी से हो गया। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, BD बराबर है AC के। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल लिए, तो यहाँ पर क्या है, BD बराबर है AC के, तो क्राइटेरियन कॉन्वेक्सिटी लगाएंगे CPC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन BD बराबर हो जाएगा AC के, क्योंकि ये दोनों का ये क्या हो जाएगी, बाई इससे CPCD के, ठीक है। और एंगल ABD बराबर होगा एंगल जिसके BAC के, एंगल BAC के। तो जब ये दो साइड इक्वल हो गई, ये साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो इनके बीच के एंगल भी क्या होंगे, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल इसके बीच के क्या होंगे। तो यहाँ पे या तो CPCT लगा दीजिए, या तो CPCT से लगा दीजिए,
या तो आप ये कंडीशन भी लिख सकते हैं कि ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है और ये इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल, क्योंकि ये देखो। और दूसरी बात, कई तरह से इसको लिख सकते हैं, ये एंगल अगर ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड अगर इक्वल हो गई, ये साइड अगर, तो ये दोनों बाइसेक्टर हो गए। अगर बाइसेक्टर हो गए तो आधे आधे, अगर 100 रुपये आपको दिए तो उसका आधा आधा भी तो बराबर होगा, 50 रुपये ही आएगा। आप कुछ भी लिखिए, तो आपकी मर्जी है। CPCD से ही लिख दीजिए एंड यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ABD भी बराबर होगा एंगल कौन सा, BAC के। इसको भी चाहिए तो CPCD में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने ABC एंगल लिया था तब ये एंगल बराबर था, और जब BAD लिया है तब ये एंगल बराबर था। तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई और ये साइड कॉमन हो गई तो ये एंगल भी बराबर होगा। या चाहे तो लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि इफ यहाँ पे लिखिए AD बराबर है किसके, BC के, और AB बराबर है AB के, और साइड AC बराबर है BD के, तो देन यहाँ पर हो जाएगा एंगल ABD बराबर हो जाएगा, या ABD बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। आप प्रैक्टिकल भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल बराबर होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। देन विल बी हेंस प्रूव्ड। तो तीनों चीजें हमारी आ गई, कंडीशन तीनों आ गई। ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, और ये आपकी थर्ड हो गई। आपको जो करना हो करिएगा, और इसके बाद आप क्वेश्चन इसके ट्राई करिएगा। सेकंड नंबर में देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर ही हैं, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो दो एंगल और दो साइड बराबर हो गई, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें दो पैरेलल लाइन है। वो पैरेलल लाइन कौन सी है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ, देखिएगा। जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। इसमें P और Q जो हैं वो बाइसेक्टर इसके ट्रांसवर्सल है। तो इसमें ये प्रूव करना है कि ABC पैरेलल है CDA के। दोनों पैरेलल, देखिए इसमें लग जाएगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर की भी लाइन पैरेलल है और उधर की भी लाइन पैरेलल है, यानी L और M दो पैरेलल साइड्स हो गए। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बना लीजिए, ये लाइन L हो गई, ये लाइन M हो गई, ठीक है। नहीं, ऊपर L है, नीचे L है, नीचे दो लाइन ऐसे खींची जाती हैं, ये हो गई एक P और एक हो गई Q। तो P किधर है, इधर है, Q इधर है। तो P इधर है, Q इधर, और यहाँ से डायगोनल खींचा गया, और ये हो गया ABCD, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए कि एक गिवन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, गिवन L पैरेलल है M की, टू लाइंस, ठीक है ना, L पैरेलल टू M
एंड ट्रांसवर्सल P पैरेलल टू Q। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है? यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है CDA। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है CDA। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे कि इफ L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, देन ABCD। तो यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC इक्वल हो जाएगा AD के एंड AB इक्वल हो जाएगा इक्वल एंड पैरेलल भी होगा। BC पैरेलल होगा AD के और AB इक्वल हो जाएगा किसके? CD के, यानी AD पैरेलल हो जाएगा CD के या DC के, ठीक है, DC के। तो सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? एंगल। अब यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो यहाँ पर देखिए ये साइड इक्वल होगी इस साइड की, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD, यहाँ पे चाहे तो इसको इक्वल मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए ये चीज इसको, तो ये क्या हो जाएगा? BC पैरेलल हो जाएगा AD के, AB पैरेलल हो जाएगा DC, ठीक है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि if a quadrilateral is parallelogram then opposite sides are parallel and also equal to opposite sides, two pairs of opposite sides, ठीक है। अपोजिट साइड के दोनों जोड़े बराबर भी होते हैं और क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं, तभी वो पैरेललोग्राम होता है। अगली बात समझ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल हो जाएगा AD के, और दूसरी चीज इसमें हम चाहें तो कॉमन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन का हमको कोई मतलब नहीं, ठीक। और AB इक्वल हो जाएगा CD के, और एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ADC के, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तीन कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DADC, ठीक है ना, CDA के, ये आपका हैंस प्रूफ हो गया, और इसी को आपको प्रूफ करना। आगे बात सुन, इस तरह से आप इसके क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अगर ना बने तो मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसमें से मेरे ख्याल से आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे को बताइएगा। और 7th नंबर थोड़ा टफ लग रहा है, 6 नंबर भी टफ लग रहा है, 8th भी टफ लग रहा है, 7, 8, 6। तो 6, 7, 8 मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। 6, 7, 8 में दिक्कत होगी तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इतने नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कैसे करें।
देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर की डायग्राम आपको दिया हुआ है। इसमें AC इक्वल है AE की। पहले आप डायग्राम बढ़िया सुंदर से बना लीजिए, एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं इसमें। तो ABCD ऐसा एक डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक, और ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है। इसको A दिया गया है, C, ये C है और ये E है, और यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक एक ऐसी साइड बनी हुई है, ये है D, एक पॉइंट बना हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। और पूरा इसको और इधर से यहाँ से ऐसे ये हो गया D, और एक पॉइंट ऐसे दिया हुआ है जो डायरेक्ट C का भी, और एक पॉइंट यहाँ से है जो E पर भी, ऐसे ही है, ठीक। ये साइड इक्वल है इस साइड के, दो सिंगल एरो है ना, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और एंगल कौन सा, एंगल ये इक्वल है एंगल इस वाले। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर जो जो चीजें दी हुई हैं पहले वो लिख लीजिए आप। तो इसमें दिया हुआ है कि AC इक्वल है AE की, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 6 ही है। AC इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE के, और AB इक्वल है AD के, AB इक्वल है AD के, और एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल है, एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल EAC, एंगल EAC के। अब यहाँ से टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल है DE के, ये प्रूफ करना है, BC इक्वल है DE के, ये प्रूफ करना है। देखिए अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ में जब करेंगे तो पहले हम ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, BC इक्वल है DE, BC इक्वल है DE के। देखिए BC इक्वल है DE के, यानी कौन सा DE, D और E, तो BC और DE देखिए। तो अब यानी हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABC ले लें, और ट्रायंगल कौन सा ले लें, ADE ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE लेंगे, ADE, ठीक। कौन सा लेना है हमको, ABC, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रायंगल हमको लेना है। इनको चाहे अगर समझ में ना आए ना तो आप क्या करिएगा, इसको अलग से डायग्राम बना ऐसा, ठीक है। ये ऐसा एक डायग्राम बन गया और ये ऐसा एक, ये इक्वल है, और दूसरा हमको ADE लेना, ADE, तो दूसरा ADE कैसा है, ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, A इधर D और इधर E, तो ले। अब देखिए इसमें ये साइड इक्वल है किसके, इसके इस साइड के, जब ADE लेंगे, देखिएगा थोड़ा इसके डायग्राम में कंफ्यूजन है बस, अगर आप डायग्राम को इसके समझ लें तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इसको मैं ऐसे बताना, इसमें अभी दो ट्रायंगल हो गए ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया ADE हो गया। अब देखिएगा इसमें AB इक्वल है
इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी सी में, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ए डी में ये ए बी इक्वल है ए डी की। और देखिए दूसरी चीज यहाँ पर क्या इक्वल है, ए सी इक्वल है ए ई की। और देखिएगा एंगल यहाँ पर क्या है, गिवन है, ये चीजें क्या है, गिवन। एंगल ए बी डी, ठीक है ना, या बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल इसके ई ए सी की। ये इक्वल है, ये भी गिवन है, जो गिवन रहेगा उसको गिवन। अब भाई ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल की, और जबकि हमको ट्रायंगल पूरा लेने के लिए ये दो साइड हो गई, इनके बीच का एंगल पूरा होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और जब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी ए सी लेंगे, तो ये एंगल भी शामिल हो जाएगा उसमें। तो क्या करिए कि दोनों के लिए, और जब इधर डी ए ई लेंगे तब भी एंगल शामिल होगा और मिलकर के पूरा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, एक बनेगा यहाँ से यहाँ तक और दूसरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इधर का इक्वल है, और ये बीच में जोड़ता है, ये दोनों के लिए इक्वल होगा। क्योंकि मान लीजिए आपके पास बराबर रुपए हैं, 50-50 रुपए दोनों के पास, दो लोग हैं, मैं और आप, मेरे पास भी 50 रुपए, आपके पास भी 50। अब दोनों को हम अगर बराबर फिर दे दिए, कोई जैसे 10-10 रुपए फिर, या कोई भी दे दिया, तो हम दोनों के पास जो बराबर दिया गया है, तो जो हम लोग के पास होगा वो भी बराबर ही होगा। 10-10 रुपए दिया गया तो अब हो गए 60-60 रुपए। तो इसी तरह से हम बी ए डी में यहाँ पे लिखेंगे एडिंग बोथ साइड बाय एंगल डी ए सी ऐड करेंगे, तो जब एंगल डी ए सी ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखिए बी ए डी कहाँ पे है, बी ए डी मतलब इस एंगल की बात हो रही, प्लस कौन सा, डी ए सी मतलब इस एंगल की, और दोनों मिलकर के क्या बन गए, बी ए सी बन गए। यानी एंगल ये क्या बन गया, बी ए सी बन गया। और इधर देखिएगा एंगल कौन सा, ई ए सी है प्लस एंगल डी ए सी, ये वाला भी जुड़ गया, तो दोनों मिलकर के ये पूरा एंगल हो गए, और इसका नाम क्या होगा, एंगल डी ए ई होगा। एंगल कौन सा, डी ए ई होगा। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेक्स होगा ट्रायंगल किसके, ए डी ई के, और ये किससे हुआ, एस ए एस क्राइटेरियन कॉन्वेक्सी से हुआ। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं, उनको इक्वल करने की जरूरत नहीं रहती है। यही है CP/CP, यही होता है CP/CP। हमको प्रूव क्या करना है, BC इक्वल EB। तो आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ये वाला ABC, ये देखिए इसको मिटा दीजिए, ABC। और कौन सा ट्रायंगल ABE अगर बराबर कॉन्वेक्स हो गए तो हमको प्रूफ क्या करना है कि BC, अब इसमें BC ये साइड हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये DE हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हो जाएगा देन BC इक्वल हो जाएगा इसके DE के इक्वल हो जाएगा भाई CP/CP से, और यही हैंस प्रूफ हो गया। समझ में आ गई बात, थोड़ा मन लगा के समझेंगे और भागेंगे नहीं। बोझ समझ के अगर आप पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं है, उसी मन से पढ़िए और ये समझ के पढ़िए कि आज मेरे को ये सीखना है।
तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री इसमें ए बी सी और बी ए सी में सब अटका रहता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको ये सोच के पढ़ना शुरू किए कि आज ये एक्सरसाइज में कंप्लीट करना है, और ये एक चीज़ें, अगर आवाज़ सही नहीं आती तो आप ईयरफोन अपने साथ रखिए और एक एक चीज़ें समझने की कोशिश करिए, तब आपसे बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, अगर मेरी मेहनत रंग ला रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करके पॉपुलर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा मिले इससे। उनको भी सेंड करिए, अगर अच्छा लगे तो वो भी करेंगे, और उनको बोलिए कि आप इसको देखिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। देखिए, इसमें ये है कि ए बी एक क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इसके मिड पर, यानी कि इसका मिड पॉइंट कौन सा है? पी है। डी और ई इसमें लाइन सेगमेंट ए बी से एक और स्थित, मतलब एक साइड में स्थित। तो इसका पहले डायग्राम बना लीजिए। देखिए, पूरा खेल डायग्राम का। अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ गए तो आपसे मान लीजिए कि आधा क्वेश्चन तो अपने आप बन गया। तो देखिए, डायग्राम को आप समझिए। डायग्राम में क्या है? ऐसा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर इसके बाद क्या है? पी एक पॉइंट है जो इसके बीच में है। पी एक पॉइंट है जो इसके बीच में है, और यहाँ से एक ऐसी लाइन जाती है। ठीक है, और कहाँ तक आती है? पी तक आती है। ठीक, और इधर से एक ऐसी लाइन जाती है, और वो कहाँ तक आती है? पी तक आती है। ठीक है, ये पी हो। डायग्राम दिख रहा है? इसके बाद इसको ज्यादा बड़ा बना दिए हम क्या? चलिए, इसमें एंगल ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये दिया। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये दिया। दूसरी चीज, अगर ये पॉइंट ई है तो अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन है पॉइंट P ऐसे कैपिटल में लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन AP इक्वल होगा किसके? BP के। AP इक्वल होगा किसके? BP के या PB के। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? एंगल DAB इक्वल है एंगल AB। तो एंगल DAB इक्वल है एंगल ABE की। और तीसरा हमारे पास क्या है? एंगल EPA। एंगल EPA इक्वल है एंगल कौन सा? DPB। अच्छा, इनको ऊपर वालों को नाम नहीं दिया हमने। ये E है, ये D। ठीक है, ये E है और ये D। ठीक है, अब तो प्रूफ इसमें क्या करना है? 3-4 चीजें प्रूफ करनी है। इसको फटाफट लिख दीजिए। यहाँ पर तो प्रूफ लिखिए। इसके बाद पहला नंबर ये प्रूव करना है कि DAP कॉन्फ्रेंस है EBP की। एंगल DAP
कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल इसके EBP। दूसरा नंबर AD इक्वल है BE, AD इक्वल है BE। अब यहाँ से प्रूफ लिखेंगे तो क्या होगा, पहले कौन सा ले लीजिए, इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब इसको आप देखिए, दोनों ट्रायंगल हमें कौन कौन सा, DAP, कहाँ DAP ढूंढिए, ट्रायंगल DAP और क्या होगा एंगल EBP, एंगल EBP। देखिए आपका एक और दूसरा था ASA, ASA का मतलब दो एंगल और उनके बीच की साइड D इक्वल। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे इफ P, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि AP इक्वल है BP। यहाँ पे लिखिए कि एंगल DAP या DAB इक्वल है, इफ यहाँ पे लिखिए DAB इक्वल है ABE के, तो यहाँ पर तब जो है एंगल DAP भी इक्वल होगा, DAP एक ही लाइन में है ना, इक्वल होगा एंगल ABP। मतलब DAB तक ले रहे थे तो अब P तक ले रहे हैं। ये लाइन तो सीधी है ना, क्योंकि एक ही लाइन से में और उसी के बीच में पॉइंट P है, और AP इक्वल है BP के, ठीक है ना, क्यों, P इज मिड पॉइंट ऑफ ये चीज यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, ये मत लिखिएगा, ये अब यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पर क्या होगा, AP इक्वल होगा BP, और देखिए दो एंगल यानी, और दूसरा एंगल क्या दिया हुआ, एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB, एंगल EPA इक्वल है DPB के, इधर का एंगल इधर के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके साइड, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल कौन सा DAP कॉन्वेक्स होगा ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल कौन सा EBP के कॉन्वेक्स होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल DAP कॉन्वेक्स हो गया किसके, ट्रायंगल EBP के। तो देखिए अब हमको प्रूफ क्या करना, दूसरा AD बराबर है BE, तो देखिए AD कहाँ है, AD बराबर है BE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन AD बराबर होगा BE के, ये किससे बराबर होगा, ठीक है, ये किससे बराबर हुआ, ABB के। EPA इक्वल है EPA इक्वल है इसके, DAP पूरा देखना है ना, हाँ पूरा देखना है यहाँ पर, तो ये अभी कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये पूरा देखना है, ये चीज तो झूठी है। देखिए यहाँ पर अभी देखिए EPA ये एंगल बराबर है इस एंगल के, लेकिन ये जब हम क्या लेंगे, एंगल ADP लेंगे तो ये भी जुड़ेगा इसमें, और ये पूरा एंगल बनेगा। देखिए ये बनेगा ना, APB बनेगा, ये पूरा ट्रायंगल ना ले रहे हैं हम, DAP ले रहे हैं, DAP, तो ये पूरा एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ। तो ये एंगल अगर यहाँ तक बराबर है तो दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड बाई
बाई एंगल कौन सा, ईपीडी, ईपीडी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ईपीए इक्वल हो जाएगा प्लस एंगल कौन सा, ईपीडी इक्वल होगा एंगल डीपीबी के, डीपीबी प्लस एंगल ईपीबी। ये अब दोनों जुड़ करके क्या हो गए, अब ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल कौन सा हो गया, एंगल ये पूरा आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल डी, ठीक है, एंगल डी पी ए या ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ई पी बी के, ई पी बी के। ये एंगल इधर के बराबर, ये एंगल इधर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल कौन सा, डी ए पी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके, ई बी पी के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई किससे हुआ, ए एस ए से। अब सीपीसीटी लगा दी, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, देन ए डी बराबर होगा बी ई के, यहाँ हो जाएगा बाई सीपीसीटी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो गया। इसको आप बढ़िया लिखिएगा और फिर अपने आप सामने एक दो बार समझने का प्रयास करिएगा। और जब आपको मूड हो बिल्कुल पढ़ने का कि हमको पढ़ना ही है, तभी आप वीडियो देखेंगे, तभी समझ में आएगा। बिना मन के अगर कहिए तो अच्छी चीज़ भी जब मन नहीं रहता तो खराब लगती है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँगा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आपको लगेगा कि मैं बहुत गलत बता रहा हूँ और एक भी अच्छा नहीं बता रहा हूँ, और कुछ देर बाद आप वीडियो बंद करेंगे और छोड़ देंगे। जबकि मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक एक चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिएगा 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है टफ है, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें से जो एक्सरसाइज जो है 7.2 है, इसमें कम ही क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आप देखिए शुरू में दिक्कत होती है, इसके बाद फिर बच्चे अपने आप होशियार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके 3 वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो वैसे कोशिश करिएगा, अगर आपसे ना बने, मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, थोड़ा ट्राई करिएगा। अगर ना बने तो मेरे को बताइए। वैसे मैं हिंट दिए देता हूँ, ये देखिए एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इसमें M जो है डायगोनल है, और AB का मिड पॉइंट जो है, ठीक है, AB का जो मिड पॉइंट है वो M है, और D में इस तरह इसको बढ़ाया गया है कि DM इक्वल है CM के। देखिए DM इक्वल है CM के, और पॉइंट D का एक पॉइंट B से मिला दिया जाता है। तो इसमें ये प्रूव करना है फर्स्ट नंबर की AMC कॉन्ग्रुएंस है BMD। AMC यानी AMC कॉन्ग्रुएंस है BMD, ठीक। दूसरा है एंगल DBC, डायगोनल है राइट एंगल DBC। तो देखिए ABC में, जिसमें कर्ण C समकोण, ये जो है C जो है CD, देखिए ये तो अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर से आप ऐसे डायग्राम जब बनाइएगा, इधर देखिए ये ऐसे हम डायग्राम बनाए, ये इसका राइट एंगल, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे ही, यहाँ से ऐसे इसको आप मिला कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब आप इसको कंस्ट्रक्शन करके मिला देंगे, ये जो डायगोनल है ये इसके इक्वल हो जाए, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल डायगोनल किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। तो रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, अगर इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल ये कैसा बनेगा, जो एक स्फेरिकल होगा,
यानी अपोजिट साइड, ये साइड इक्वल होगी इस साइड की, ये साइड इक्वल होगी इस साइड की। तो यहाँ पर जब स्फेरिकल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, थोड़ा प्यास लगी है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा। अगर ना बने तो मेरे को लिखिएगा, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप कोशिश करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।